नेपाल हिमालय की गोद में बसा अनमोल देश, जिसे आधिकारिक रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल कहा जाता है, दक्षिण एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित एक सुंदर और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा देश है। यह देश उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज विश्व में एकमात्र ऐसा ध्वज है जो आयताकार नहीं है, बल्कि दो त्रिकोणों से मिलकर बना है। नेपाल का ध्वज अपने आप में देश की अनोखी पहचान को दर्शाता है। भूगोल और जलवायु। नेपाल की भौगोलिक विविधता अद्वितीय है। इसमें तराई के उपजाऊ मैदान से लेकर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, सगरमाथा तक सब शामिल है। नेपाल में 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्र हैं। तराई में उष्णकटिबंधीय, पहाड़ियों में उप उष्णकटिबंधीय, मध्य पहाड़ियों में समशीतोष्ण और हिमालयी क्षेत्र में आर्कटिक। यह विविधता देश की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा देती है और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाती है। नेपाल की नदियाँ जैसे कोशी, गंडकी और कर्णाली देश की कृषि और जल विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संस्कृति और धर्म। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुधार्मिक देश है। यहाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम और किरात धर्म के अनुयायी मिलते हैं। नेपाल का प्रमुख त्योहार दशैं है, जो विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा तिहार, होली और बुद्ध जयंती जैसे त्योहार भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। नेपाल की संस्कृति में संगीत, नृत्य और कला का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की लोक कथाएँ और लोक नृत्य अपनी अद्वितीयता के लिए प्रसिद्ध हैं। इतिहास। नेपाल का इतिहास प्राचीन और समृद्ध है। यह क्षेत्र कभी मल्ल राजाओं के अधीन था और बाद में शाह वंश द्वारा शासित हुआ। पृथ्वी नारायण शाह ने 18वीं सदी में नेपाल को एकीकृत किया और आधुनिक नेपाल की नींव रखी। 1971 में राणा शासन के अंत के बाद नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन तेज हुआ। 2008 में नेपाल ने स्वयं को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और राजतंत्र का अंत कर दिया। नेपाल का इतिहास संघर्ष और साहस की कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता और पहचान को बनाए रखने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नेपाल का राष्ट्रीय गान सैयौं थुंगा फूल का देश की एकता और विविधता को दर्शाता है। पर्यटन। नेपाल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर ट्रेकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, राफ्टिंग और वन्य जीव सफारी जैसी गतिविधियाँ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। काठमांडू घाटी, पोखरा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान और लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्मस्थान प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नेपाल की हिमालयी चोटियाँ दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। अन्नपूर्णा, लांगटांग और एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैकिंग रूट्स विश्व प्रसिद्ध हैं। पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने आते हैं। नेपाल की मंदिरें जैसे पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयंभूनाथ स्तूप धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध हैं। आर्थिक स्थिति। नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, लेकिन पर्यटन, हस्तशिल्प और प्रेषण, विदेशों में कार्यरत नेपाली नागरिकों द्वारा भेजा गया धन भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मुख्य आजीविका का साधन है, जहाँ चावल, गेहूँ, मक्का और दालों की खेती की जाती है। इसके अलावा हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेपाल का पर्यटन उद्योग देश की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ के हिमालयी क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल और सांस्कृतिक त्योहार पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। शिक्षा और स्वास्थ्य। नेपाल ने पिछले कुछ दशकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है। सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नेपाल में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हो रहा है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में अभी भी चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद नेपाल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार की आवश्यकता बनी हुई है। संघीय व्यवस्था। नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें 7 प्रांत हैं। प्रत्येक प्रांत का अपना मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है और केंद्रीय सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। नेपाल की संघीय व्यवस्था का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान करना है। नेपाल का संविधान 2015 में लागू हुआ, जिसने देश को संघीय संरचना में विभाजित किया। ये संविधान देश की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। संघीय व्यवस्था ने देश के विभिन्न हिस्सों को अधिक स्वायत्तता और विकास के अवसर प्रदान किए हैं। निष्कर्ष: नेपाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर और अद्वितीय इतिहास के साथ विश्व के मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह देश अद्वितीय साहसिक गतिविधियों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, जो पर्यटकों और इतिहासकारों दोनों को आकर्षित करता है। नेपाल के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करते हैं और अपने देश की समृद्ध धरोहर को